सामीन कराम, अपने मौजू को आगे बढ़ाते हुए आज के खुतबा जुमाअतुल मुबारक में अकीदा के हवाले से जो पहली हदीस पाक अर्ज करने की सआदत हासिल करूँगा वो मेरे और आपकी ईमान की जान, मेरे और आपके ईमान का मरकज़, मेरे और आपके ईमान की तस्दीक का सबब हज़रत सय्यदना मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हो आपके साहबजादगान में से एक हस्ती पाक जिनको मुहम्मद बिन हनफिया रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के नाम से याद किया जाता है, आपके अल्फाज पाक से आज की गुफ्तगू की जो है वो हाज़री शुरू करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला के बंदो और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हम अहले सुन्नत व जमाअत को अल्लाह ने ये तुर्रा और इम्तियाज अता फरमाया है कि हम हर निस्बत का एहतराम करते हैं और हर निस्बत को मानते हैं। ये अल्लाह का खास फजल और करम सिर्फ अहले सुन्नत के हिस्से में आया है। मैंने अर्ज किया कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शहजाद गान में से हम सिर्फ इमाम हसन और इमाम हुसैन को नहीं, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 18 साहिबजादे हैं, हम सब को अपने दिल का चैन, दिल का करार और अपनी आंखों की ठंडक और सुकून समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं। हमने अकीदा ईरान से उधारा नहीं लिया, हमने शाम और इराक से अकीदा नहीं लिया, हमने गुंबद खजरा के टुकड़े और गुंबद खजरा के साए से हमें यह अकीदा मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मोहम्मद बिन हनफिया रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ये हजरत मौला अली के शहजादे हैं, आपके साहबजादे हैं, आपके बेटे मुबारक हैं। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान पाक जो है वो आपको सुनाने की सआदत हासिल करूंगा, क्योंकि अहले सुन्नत का ये शुरू से तरीका है कि जब भी गुफ्तगू सुन्नी मिंबर से होती है तो अकीदा पहले बयान किया जाता है। तो अकीदे के हवाले से ये बहुत ही बड़ा खूबसूरत और प्यारा आपका जो फरमान मुबारक है वो हमारे पास मौजूद है। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा अपने बाबा जान, मेरे और आपके ईमान का मरकज, ईमान की रूह हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में सवाल किया। अब सवाल करने वाले बेटे हैं और सवाल किन से कर रहे हैं? अपने अब्बा की बारगाह में सवाल कर रहे हैं। सवाल क्या है? हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने सवाल किया, अब्बा जान मुझे थोड़ा सा आप वक्त अता फरमाएं, मेरा कुछ सवालात हैं मेरे, उनका जवाब अता फरमाएं। फरमाया जी बेटा बोलें क्या सवाल है आपका? फरमाया अब्बा जी सवाल ये है, मेहरबानी फरमाएं मुझे कुछ इरशाद फरमाएं कि करीम आका रऊफुर रहीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में सबसे बेहतर हस्ती कौन है? बोले यार, बोले आप, बोले। इस उम्मत में सबसे बेहतर हस्ती कौन है? अब सवाल करने वाले कौन है? मौला अली के बेटे हैं। बोले भाई, सब बोले। मौला अली के बेटे हैं और सवाल किन से कर रहे हैं? मौला अली से। बेटा बाप से सवाल कर रहा है और सवाल क्या है? अब्बा जान बताएं तो सही, इस उम्मत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कैसा अली
कैसा अजीम हाफजा है बेटे के पास, कितनी वजाहत से सवाल कर रहे हैं। बकायदा हुजूर के बाद नाम लिया, खलीफतुहु बिला फस के जो घमंड में लोगों को आज हैजा हो रहा है उनका रद्द कर रहे हैं आप। फरमाया क्या, अय अब्बा जान, इस उम्मत में हुजूर के बाद, इस उम्मत में सबसे बेहतर भी तो लफ्ज बनता था। फरमाया इस उम्मत में अब्बा जान हुजूर के बाद सबसे बेहतर कौन है। ये मोहम्मद बिन हनफिया अपने अब्बा मौला अली से सवाल कर रहे हैं, बेटा बाप से सवाल कर रहा है। आप सवाल का जवाब सुने तो मुझे उम्मीद है आप बहुत खुश होंगे और खुश होके आप जो है नारा बुलंद करेंगे। अब मौला अली ने जो जवाब दिया वो अहले सुन्नत के पास अकीदा मौजूद है, किसी और के पास ये अकीदा नहीं है, सिर्फ सुन्नी के पास ये अकीदा है। बेटे ने सवाल किया, अब्बा जान सवाल यह है कि इस उम्मत में सबसे बेहतर हुजूर के बाद कौन है। तो अब्बा ने, मौला अली ने, मेरे और आपके मौला ने जवाब दिया, बेटा सुन लो, इस उम्मत में हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बेहतर अबू बकर सिद्दीक है। ये मौला अली का बेटा सवाल कर रहा है, मौला अली जवाब दे रहे हैं। अच्छा, सवाल यहाँ मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, हुजूर अच्छा अब्बा जान, इस उम्मत में हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बेहतर तो अबू बकर है। अच्छा, अबू बकर के बाद सबसे बेहतर कौन है? बोलिए ना यार, आप क्यों परेशान बैठे हैं? इस उम्मत में अबू बकर हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद और हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद अबू बकर के बाद इस उम्मत में बेहतर कौन है? मोहम्मद बिन हनफिया का सवाल है। मौला अली ने फिर जवाब दिया, बेटा इस उम्मत में दूसरे नंबर पर बेहतर, सबसे बेहतर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम, हुजूर के बाद सबसे बेहतर अबू बकर सिद्दीक और अबू बकर सिद्दीक के बाद सबसे बेहतर उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जवाब देने वाली हस्ती कौन है? सुनियो, तुम्हें करोड़ों मुबारक हो, तुम्हें अल्लाह ने ऐसा आला अरफा की दाता फरमाया है जो हजरत अली से भी है और हजरत इमाम जो हैं हमारे इमाम 12 इमाम, उनसे भी हमें यह अकीदा मिलता है और सारे नबियों का यह अकीदा, सारे सहाबियों का यह अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सुथरा अकीदा है, बड़ा साफ सुथरा अकीदा है। तो हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने फिर सवाल किया, अब्बा जान अच्छा हजरत उमर के बाद इस उम्मत में बेहतर कौन है? इसमें फिर रिवायत में, इस रिवायत में फिर इख्तलाफ आया। बाज कहते हैं कि हजरत मोहम्मद हनफिया ने कहा कि अब्बा जान हजरत उमर के बाद तो बेहतर आप ही होंगे। तो हजरत मौला अली ने फरमाया, नहीं बेटा, मैं नहीं हूं, मेरा भाई उस्मान है। बेटा इस उम्मत में तीसरे नंबर पर मेरा भाई उस्मान है, फिर मैं एक मुसलमान हूं, मैं एक मोमिन हूं। अपना तारुफ इस तरह मौला अली ने करवाया। जब आपका नंबर आया ना, मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा, अब्बा जान अच्छा हजरत उस्मान गनी के बाद तो आप हैं। फरमाया, हाँ मैं एक मोमिन हूँ, एक मुसलमान हूँ और मैं अल्लाह तबारक व तआला का एक आजिज बंदा हूँ। ये मौला अली ने अपना तारुफ करवाया। ये सवाल हजरत मोहम्मद हनफिया मौला अली के जो बेटे हैं वो कर रहे थे और जवाब मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अता फरमा रहे थे। और ये अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अहले सुन्नत के पास। 10 मुहर्रम वालों के पास उनकी दुकान खाली है, उनके पास ये अकीदा नहीं मिलता। अरे मैं कहता हूँ बात तो मौला अली की करते हो, मौला अली वाला अकीदा भी रखो ना। मौला अली तो फरमाते हैं हुजूर के बाद सबसे बेहतर अबू बकर हैं, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर आपने अपना कहा मैं तो एक मुसलमान हूँ। हालांकि आपने आजी के तौर पर फरमाया आप मुसलमान नहीं, मुसलमानों की जान है, मुसलमानों की शान है, बल्कि आप तो अमीरुल मोमिनीन है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत और आपके फजाइल बयान करने के लिए मेरी और आपकी क्या मजाल है। कमाल कर दी आशिकीन ने।
साहिब किताब लिखते हैं, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम मुसन्निफ लिखते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को मुखातब करके फरमाया, क्योंकि हुजूर के मुखातब सहाबा होते थे, लेकिन जो मसाइल और जो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन हैं वो सारी उम्मत के लिए होते थे, क्योंकि सहाबा से हमारे पास ये दीन पहुंचा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत, मुखातब सहाबा इकराम थे, फरमाया सुन लो, ये सारी उम्मत को खिताब है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा मेरा उम्मती, मेरा कलमा पढ़ने वाला, मेरी मोहब्बत का दम भरने वाला और मिलाद के मौसम में मेरे झंडे उठाने वाला और घर में झंडा लगाने वाला, वो मेरे अली से, हुजूर फरमा रहे हैं, जो मेरा उम्मती मेरे अली से दिल से मोहब्बत रखेगा, अल्लाह उस मेरे उम्मती को मेरी पूरी उम्मत के तीसरे हिस्से जितना सवाब अता फरमाएगा। अब हुजूर की उम्मत कितनी है देखें, आज से 1400 साल पहले मेरे आका की उम्मत चल रही है और क़यामत तक चलेगी। कितनियां नेकियां हैं, कितने हुजूर के गुलाम हैं, कितने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले हैं। सिर्फ दिल से मौला अली से मोहब्बत करो, पूरी उम्मत के तीसरे हिस्से जितना अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। अब ये जुमला तो बहुत छोटा है कि दिल से मोहब्बत करो। आप कहते हैं हाँ हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है जी, हम मोहब्बत करते हैं, हम तो अली का नारा बड़े शौक से लगाते हैं। कारी साहब हम तो फिर आराम से सो जाएं। अरे भाई, अली की मोहब्बत ये नहीं है जो मैं और आप समझ बैठे हैं। अली की मोहब्बत ये है, ये किताब पढ़ी है मेरे पास, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत कैसे रखती है दिल में। वो दिल कैसा होना चाहिए जिसके पास अली की मोहब्बत हो। वो तराजू है, वो मैंने पिछले जुमे बताया था कि मोहब्बत की पहली सीढ़ी ये है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी मोहब्बत के आसार आप पर नुमाया होने चाहिए। मोहब्बत अली से हो तो अली की जो उसवा है उसके आसार आपके चेहरे पर होने चाहिए, आपके हुलिये पर, आपके बदन पर, आपकी चाल ढाल पर, उठने बैठने पर, खाने पीने पर, आने जाने पर, गुफ्तगू पर अली की मोहब्बत के आसार हो तो फिर तो मोहब्बत है। सू की बात कर लेना, ये तो फिर कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैं यक़ूल आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। लोग कहते थे, खुश्क लोग कहते थे हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर। अल्लाह कहता था वमा हुम बिमुमिनीन, अल्लाह फरमाता ये मोमिन नहीं है। अगर कहने से बात बनती होती तो फिर तो कह के सो जाता हर बंदा मैं अली से मोहब्बत करता हूं। नहीं, मोहब्बत की पहली शर्त ये है कि मोहब्बत जिससे कर रहा है उसके आसार नुमाया हो, देखने वाला देखे और उसको उसका महबूब याद आ जाए कि वाकई मौला अली का गुलाम आ रहा। अच्छा, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, जो बंदा अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दिल से मोहब्बत करे, अल्लाह ताला उसको इस उम्मत के तीसरे हिस्से जितना, बोले यार सब बोले, तीसरे हिस्से जितना अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मेरा उम्मती, जो मेरा कलमा पढ़ने वाला, जो मेरा गुलाम, जो मेरा आशिक मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दिल से मोहब्बत रखे और जुबान से मोहब्बत रखे, अल्लाह उस बंदे को इस उम्मत के 2 सुलस यानी 2 तीसरे हिस्से जितना सवाब अता फरमाएगा। दिल से मोहब्बत रखे और हाथ से मोहब्बत रखे। मैं इसकी वजाहत करता हूं आगे चलकर कि दिल से मोहब्बत कैसे है, हाथ से मोहब्बत कैसे है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो मेरा उम्मती मेरे गुलाम यानी मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दिल से मोहब्बत रखे और हाथ से मोहब्बत रखे और जुबान से मोहब्बत रखे, अल्लाह उस मेरे उम्मती को
इस पूरी उम्मत जितना सवाब अता फरमाएगा। दिल से मोहब्बत रखे, जुबान से मोहब्बत रखे और हाथ से मोहब्बत रखे। देखें, तीन चीजें हैं, दिल, जुबान और हाथ। अब अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका मुबारक क्या है? मोहब्बत का आप कैसे पता चलेगा आपको कि भाई कैसे दिल से मोहब्बत, किसके पास, किसके दिल में मौला अली की मोहब्बत है? ये हदीस पाक सुने। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका मुबारक ये था कि आप हमेशा 2 कुरान पाक खत्म फरमाया करते थे। अब मौला अली रोजाना 24 घंटे में दिल से मोहब्बत, जुबान से मोहब्बत, हाथ से मोहब्बत, मौला अली 24 घंटे में 2 कुरान पाक खत्म फरमाया करते थे। वैसे तो आपके फजाइल में आता है कि आप जब अपनी सवारी पर सवार होते तो एक रिकाब से दूसरे रिकाब पर जब आपका कदम मुबारक जाता तो आप 1 कुरान मुकम्मल फरमा लेते थे। उसने मुसन्निफीन इकराम मुफस्सिरीन कर फरमाते कि आपका लू लू कुरान की तिलावत करता था। अब अली से मोहब्बत करने वाला जो है उसकी जुबान पर कुरान की तिलावत हो, फिर तो वो अली से जुबान से मोहब्बत कर रहा है। अगर जुबान पर गाना बाजा, जुबान पर फिल्में ड्रामे, जुबान पर चुगली, हसद, कीना, बुग़्ज़ और मोहब्बत अली की, तो फिर ये झूठ नहीं है, फिर वमा हुम बिमोमिनीन वाला हुक्म लगेगा, फिर ये झूठा है, ये अली की मोहब्बत वाला नहीं है। अली की मोहब्बत होती तो रोजाना कुरान घर में खुलता, रोजाना कुरान की तिलावत होती, रोजाना कुरान तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ा जाता। अरे मोहब्बत अली से है, कुरान घर में नहीं है, ये अली से मोहब्बत नहीं है, ये धोखा है, अपने साथ धोखा है। तो बहरहाल मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो बंदा जुबान से मोहब्बत करता है उसे चाहिए कि वो कुरान की तिलावत करे। अगर वो कुरान की तिलावत कर रहा है तो फिर तो वो सच्चा है। अब आप जरा देखें ना उन लोगों को जो 10 दिन के लिए बड़े अली के साथ मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं, उनके पास वो तो कुरान को मुकम्मल ही नहीं मानते, वो तो कहते हैं कुरान के हैं 40 ही पारे। उनके जो खतीब वो जाकिर हैं उनको तो 3 आयतें कुरान की नहीं आती। भाई तुम कौन से अली की मोहब्बत लेके फिर रहे हो? अगर अली की मोहब्बत होती तो अली तो रोजाना 2 कुरान पाक खत्म फरमाते थे, तुम 2 रुकू भी ना पढ़ सके। तो बहरहाल हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में इतनी थी, मौला अली की मोहब्बत, मौला अली को अल्लाह से इतनी मोहब्बत थी कि हर वक्त आप अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहते, आप रोजाना 500 नफल अदा करते थे। अल्लाह की मोहब्बत में 500 नफल, अल्लाह की मोहब्बत में, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत थी आपके दिल में। और मौला अली की मोहब्बत जिसके दिल में होगी तो वो चले 500 नवाफिल ना पढ़े, वो 5 नमाजें तो पढ़े। जो बंदा 5 नमाजें भी ना पढ़े और कहे मैं अली से मोहब्बत करता हूं तो वो मोहब्बत में सच्चा नहीं, वमा हुम बिमोमिनीन वाला कहता लगेगा, वो झूठा है, वो अली की मोहब्बत में सच्चा नहीं है। और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हाथ से मोहब्बत, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुफ्फार के साथ 360 जंगें लड़ी। आज तो तसव्वुर ये दिया जा रहा है कि इस्लाम तो तलवार से फैला ही नहीं है, इस्लाम तो प्यार से फैला है। तो भाई जो सहाबा इकराम शहीद हुए उनका क्या करोगे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ्स नफीस कितनी जंगों में सरकार तशरीफ ले गए, सरकार ने खुद कमान की, उनको क्या कहोगे? जहां इस्लाम को प्यार की जरूरत थी वहां प्यार से फैला, जहां तलवार की जरूरत थी वहां तलवार से फैला। अपनी तरफ से मुफ्ती ना बन जाया करें कि इस्लाम तलवार से फैला, इस्लाम तलवार से तो फैला ही नहीं, इस्लाम प्यार से फैला है, तो फिर तलवार वालों का क्या करोगे? तो इसलिए इसका जवाब यह है कि जहां इस्लाम को प्यार की जरूरत थी वहां प्यार से फैला, जहां तलवार की जरूरत थी वहां तलवार से फैला। तो मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो हार से मोहब्बत करने वाला है, चलें वो आप इतना करें, तलवार तो आप कहेंगे कारी साहब आपने क्या कह दिया, चलो तलवार ना उठाए, इतना तो करे जो गलत बंदे हैं उनको गलत कहे, जो सही है उनको सही कहे और सही जाने सही माने।
अगर हाथ से रोक सकता है तो उनको रोके जो गलत काम करते हैं। ये अली की मोहब्बत है। तो मोहतरम सामीन कराम, हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के फजाइल और आपकी मोहब्बत का ये जो मौजू अभी रवां दवा है, इंशाअल्लाह अभी चलता रहेगा। आप वक्त पर तशरीफ लाया करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको हजरत मौला अली की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।